नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिले थे। वो जो मुलाकात है, उस मुलाकात ने ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सबके होश उड़ा दिए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। उस मुलाकात को और भानु प्रताप सिंह जो भारतीय किसान यूनियन का जो भानु ग्रुप है उसके अध्यक्ष हैं, और भानु प्रताप सिंह का जो बयान है उस बयान को और कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात को जोड़कर देखा जाए तो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन का पूरा सच आईने की तरह आप समझिए स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि दरअसल ये आंदोलन है क्या। देखिए, कैप्टन साहब मिले गृह मंत्री से, कैप्टन साहब मिले प्रधानमंत्री से। इन दो मुलाकातों में जो बातें हुई, उन बातों में एक चीज उन्होंने स्पष्ट कही कि दरअसल पाकिस्तानियों ने और खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तमाम रिपोर्टें हैं, आपने रिपोर्टें नहीं देखी हैं तो देख लीजिए जाकर। पाकिस्तानियों ने और खालिस्तानियों ने ये बात आप समझिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तभी से जो राष्ट्रवादी खेमा है वो बराबर कहता रहा, और उस खेमे के कई कद्दावर पत्रकारों ने ये प्रमाण भी रखे कि आप देखिए किस तरीके से ये जो खालिस्तानी हैं ये इसमें सक्रिय हैं, आईएसआई के लोग इसमें सक्रिय हैं, वो किस तरह से फंड कर रहे हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान में उपद्रव, अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सारी चीजें लोगों ने लिखी, लेकिन तब इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। खासकर वो लेफ्ट लिबरल लुटियन गिरोह इस बात को नकार रहा था। लेकिन अब जो गिरोह इस बात को नकार रहा था वो गिरोह नकारता रह गया, और कैप्टन साहब चूंकि वो आर्मी के हैं तो उनको देश की बड़ी चिंता है, तो उन्होंने पीएम से और होम मिनिस्टर से ये कहा कि साहब देखिए, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जैसे तैसे आप ये किसान आंदोलन जो है ये ख़त्म करवाइए, उनकी बातचीत जो है उसको सुनिए और पंजाब में फोर्स भिजवाइए। चूंकि आप देखिए पंजाब में आप खबरें सुन रहे होंगे, ग्रेनेड मिल रहे हैं, मतलब विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए खालिस्तानी बड़े सक्रिय हो गए, और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें इन लोगों, ये लोग जो हैं वो लोग इसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं, और ये पेनिट्रेशन बड़ा ही खतरनाक है। मैं आपको ये जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एएनआई ने खबर की, और एएनआई की खबर में वो कहते हैं कि एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इससे जो है उन्होंने कहा कि पंजाब के सीमावर्ती राज्यों का हवाला देते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी ताकतों से बचाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 25 कंपनियों तथा सीमा सुरक्षा बल के ड्रोन रोधी उपकरणों की मांग की। और ये टाइम्स नाउ की खबर है, टाइम्स नाउ नव भारत की खबर है। उसका शीर्षक है किसान आंदोलन के लंबे चलने से क्या क्या खतरे हैं। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने यह बताया। उसके बाद में इस पर जो रिपब्लिक ने खबर की है उसको आप सुनिए। रिपब्लिक कहता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम से कहा कि साहब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया है। आप समझिए, बहुत बड़ी चीज़ है जब वो ये कहते हैं कि इसको पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, तब ये बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। अब सोचिए, जिस आंदोलन को पाकिस्तान और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, उस आंदोलन के अगुआ जो है राकेश टिकैत बने हुए हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या सब खिचड़ी पक रही थी। अच्छा, जब ये पोल खुली तब आप सोचिए, इसी के बाद नवजोत सिद्धू सक्रिय हो गए, और आज नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान आया है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि उनके सलाहकार कि पंजाब के सीएम ने पीएम मोदी और होम मिनिस्टर से मिलकर
पंजाब में जो है वो सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू आए कैसे। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। अब जब ये जो आंदोलन कांग्रेस ने मैन्युफैक्चर किया था, उस आंदोलन की पोल जब खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह खोल रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से सुनील जाखड़ ने बयान दिया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि हमने किस तरीके से किसान आंदोलन को टैकल किया और उसको दिल्ली भेज दिया। लेकिन धीरे धीरे आप पहले के कैप्टन साहब का बयान देखिए, और अब जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को देखा और वो समझ गए कि दरअसल ये आंदोलन जो एक राजनीतिक हित लाभ के लिए आला कमान के कहने पर खड़ा हुआ था, अब उसमें इस तरह के आतंकी तत्व सक्रिय हो रहे हैं, और इससे न केवल पंजाब की सुरक्षा बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को खतरा है। ये सारी बातें उनको समझ में आई, तो उन्होंने पीएम से कहा कि साहब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है ये हाईजैक कर लिया गया है। तो अब जब ये उन्होंने कहा तो पूरे आंदोलन के पोल की ढोल खुल गई। जब ढोल खुल गई तब बताइए, राहुल गांधी के होश उड़ने ही थे, सोनिया गांधी के होश उड़ने ही थे। अभी तक जो है सोनिया गांधी की सहमति से ये सारा निर्णय हुआ है, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने मनवाया। तो अब इन लोगों की हालत इसलिए ख़राब हो गई। और आप अगर अब इसमें ममता बनर्जी का एंगल इस तरह से देखिए कि भानु प्रताप सिंह ने बयान दिया 2 दिन पहले, वो मुजफ्फरनगर गए हुए थे वहाँ के डीएम से मिलने, ये बताने कि साहब ये जो हमारा जो ग्रुप है वो अलग है और टिकैत वाला ग्रुप अलग है। तो वहाँ मिलने गए थे वो, वहाँ उन्होंने बयान दिया कि देखिए जो सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर ये राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, ये दरअसल कांग्रेस इसकी फंडिंग कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो आप देख रहे थे ना, गए थे ममता बनर्जी से, ये उनका दावा है, ममता बनर्जी से मिलने गए थे तो वो पैसा लेने गए थे। इस तरीके का संगीन आरोप भानु प्रताप लगाते हैं, तब ये चीज़ समझ में आती है कि देखिए किस तरीके से ये आंदोलन राजनीतिक तौर पर खड़ा किया गया। और जब ये आंदोलन खड़ा किया गया और उस आंदोलन में अराजक तत्व आ गए, तब इस आंदोलन को वापस खींचना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन अपने हित लाभ के लिए, मतलब अपने राजनीतिक हित लाभ के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने लगे लोग और आंदोलन को बढ़ाते रहे। इसलिए जब नहीं देखा गया कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तब उन्होंने आकर पीएम से ये गुहार लगाई, होम मिनिस्टर से ये गुहार लगाई। इस गुहार ने सबकी पोल खोल दी और सबकी अब हालत खराब है कि साहब कैप्टन साहब जाके बोल रहे हैं, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि ये भिजवाइए, बड़ा खतरा है, ये आसपास जो है फ्रिंज ग्रुप जो है बॉर्डर वाले सब इधर चले आ रहे हैं और इससे बड़ी समस्या हो जा रही है। आप सोचिए जब इस तरह की बात कोई सीएम करने लगता है तो क्या स्थिति बन जाती है। अब इसके बाद ये जो रिपब्लिक की खबर थी, मैं उसका आपको शीर्षक बता देता हूँ, आप इसको जाकर देख सकते हैं। पीएम पंजाब सीएम अमरिंदर टेल्स पीएम मोदी प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स आर हाईजैकिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये वो उन्होंने कहा और इसका जो है इन्होंने रिपब्लिक ने इस पर स्टोरी की। तो ये पूरी कहानी है कि आपने देखा होगा 26 जनवरी का वो मंजर, और उस मंजर के बाद ये स्पष्ट हो गया था। अभी देखिए किस तरह से खालिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं, तमाम जगह आपने रिपोर्टें पढ़ी होंगी, और किस तरह से खालिस्तानियों ने फंडिंग किया था तमाम, जैसे आप सीए में तमाम कैसे कैसे सबको पैसे मिले थे आईएसआई से। एनके सूद ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो कैप्टन साहब की मुलाकात के बाद से जो इस पूरे किसान सो कॉल्ड किसान आंदोलन की पोल खुली है, उस पोल खुलने के बाद तो ये चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे सोनिया गांधी हो और चाहे राहुल गांधी और चाहे प्रियंका वाड्रा, इनके सर का दर्द बढ़ गया है, एक बात। और दूसरी बात, पोल खुल गई है और जनता इस बात से वाकिफ ही है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।